अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों ने पार्ट 1 में देखे थे हमारा मुंबई से लेकर मक्का तक का सफ़र और पहला उम्रा और लोकल ज़ियारत। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की लोकल ज़ियारत की। तो हमने ज़ोहर की नमाज़ हरम में अदा करी, होटल पे हमने खाना वगैरह खाया और हमारे जो कुछ भी ड्यूटीज़ थी हमने वो सब कुछ कर लिया और फिर हम निकल गए ताइफ़ की रवानगी के लिए। आज की जो ज़ियारत है वो हमारे टूरिस्ट वालों की तरफ से प्रोवाइडेड नहीं थी, हमने खुद के रियाल देकर हमने ये ज़ियारत की थी क्योंकि हम सबको उम्रा जाना था और हमारी जो दूसरी मिकात थी वो ताइफ़ की थी। तो अभी हम निकल गए ताइफ़ के लिए और ये बस का जो व्यू है ये मैंने वहाँ से कैप्चर किया था। ये आजू बाजू का हरम के आजू बाजू का ही व्यूज़ है और काफ़ी लंबा सफ़र था, 4-5 घंटे लग गए थे हम लोगों को ताइफ़ के लिए। और यहाँ पे जो पूरा रास्ता था पूरा डेज़र्ट से भरा हुआ था, तो व्यूज़ तो कुछ देखने का काम नहीं था, इसलिए मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। आफ्टर ऑल 4-5 घंटे के बाद हम पहुँच गए थे फाइनली ताइफ़ की सिटी में और यहाँ पर कुछ देखने लायक था, तो आई अगेन स्टार्टेड शूटिंग द व्लॉग। जैसे आप देख सकते हो मतलब यहाँ पे क्लीनिनेस तो थी और ये जो प्लांट्स थे काफ़ी स्ट्रक्चर थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, इसके लिए मैंने ये सब शूट कर लिया। ये यहाँ की बिल्डिंग्स है, यहाँ पर बालकनी नाम की चीज़ ही नहीं है, मतलब जैसे हमारे इंडिया में होता है वैसे यहाँ पर बालकनी थी नहीं। और यहाँ पे हम पहुँच गए मेन सिटी में, ताइफ की एंट्री कर गए थे हम लोग। और यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत और प्यारे प्यारे मॉन्यूमेंट्स थे, मतलब देखने लायक थे, मतलब बहुत ही प्यारे थे। आप लोग देख सकते हो ये पहले जो ताइफ का लेटर गया वो, और फिर एक गार्डन था यहाँ पे हार्ट शेप में सब बना हुआ था। ये मस्जिद के हमारे जो ज़ियारत थी वो मस्जिद के नज़दीक का ही व्यू है ये सब। अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। और फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं हमारी ज़ियारत के लोकेशन की तरफ। ये बाहर का हिस्सा है पूरा, बहुत ही प्यारा एकदम सीन हो गया था, मतलब बहुत अच्छा वेदर था। गर्मी तो थी बट वेदर बहुत अच्छा था। और ये सब हमारे सब साथी है जितने भी हमारे साथ थे उम्रा के लिए। ये मेरा भाई है, हमारे टूरिस्ट गाइड फ़रीद भाई, और बाकी सब साथी भी थे। और ये जो व्यू था मतलब मेरी नज़रों से देखा नहीं रहता, जो क्लाउड्स पीछे बने हुए थे, ये मस्जिद का एंट्रेंस गेट है। बहुत ही प्यारा वेदर बन गया था। हम लोग वहाँ पे लोकेशन पे पहुँचे, फिर हम लोगों को फ़रीद भाई ने थोड़ी बहुत डिटेल्स बताई मस्जिद के बारे में, और जो हमारे अब्बास रज़ी अल्लाह थे उनके बारे में भी बताया। और फिर सब कुछ होने के बाद में हम चल पड़े अंदर मस्जिद के लिए। यहाँ पे बहुत सारे लोकल वेंडर्स भी थे, तो हम लोगों ने शॉपिंग्स भी की, बट आने के बाद पहले हम लोगों को जाके नमाज़ अदा करनी थी क्योंकि ऑलमोस्ट असर का टाइम हो चुका था। हमने वहाँ पर अंदर जाके नमाज़ भी अदा करी और फिर शॉपिंग वगैरह भी करे। तो आप देख सकते हो ये बाहर का सीन है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सिटी है ताइफ़। आप लोगों को एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम लोग सब लोगों को बुलाए वहाँ पर, एक बार ज़रूर बुलाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आमीन आमीन आमीन। देखिए कितना ही खूबसूरत व्यू था। ये मस्जिद का जो है दीवारें मीनारें थी। यहाँ पर लेडीज़ सेक्शन अलग था, गर्ल और जेंट्स सेक्शन अलग था, जैसे कि हर मस्जिद में होता है। लेकिन सऊदी की एक बात बहुत ही प्यारी है कि हम लेडीज़ लोगों को भी वहाँ पर नमाज़ अदा करनी दी जाती है। तो हम लोग नमाज़ वगैरह अदा करके सब निकल गए अभी हमारी दूसरी ज़ियारत की लोकेशन के लिए। और ये वहाँ की बिल्डिंग्स थी जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने चलते चलते इसको ही ऐवे कैप्चर कर लिया। आप लोग भी देख सकते हो ये बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर्स कितनी माशाल्लाह है, कितनी खूबसूरत प्यारी सिटी है ये। अभी हम पहुंच गए हमारे तीसरे ज़ियारत की लोकेशन के लिए। यहाँ पर हमारे अंगूर का बाग था, वो भी अब्बास इब्न रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ही था। वो बाग उन्होंने हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसमें के जो अंगूर थे, वो बाग के अंगूर उन्होंने खिलाए थे। तो इस वजह से ये बाग वहीं पर वैसे के वैसे ही है। ये वहाँ का एंट्रेंस गेट है बहुत ही। ये बाहर गेस्ट हाउस है। अभी हम सब जा रहे हैं अंदर, लेडीज़ सब, जेंट्स ऑलरेडी चले गए, लेडीज़ अभी हम जा रही है अंदर। थोड़े ज़ईफ़ लोग भी थे हमारे साथ में, इसलिए हम लोगों को थोड़ा टाइम लग रहा है। और भी सारे बहुत सारे मतलब जो थे हाजी लोग, वो भी अपनी बसेस एंड ऑल कर आए थे। तो ये अंदर जाने का अभी आप लोग देखोगे, ये एंट्रेंस गेट जो है मतलब ये पुराने ज़माने तक का वैसे ही है। हाँ, इसका रेस्टोरेशन ऑफ कोर्स हुआ होगा, बट ये जैसा है वैसे ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसको कायम रखने के लिए मैं भी थोड़ा बहुत कुछ तो भी रेस्टोरेशन किया होगा उन्होंने, बट ये
स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। ये आप दरवाज़े देख सकते हो, ये वॉल्स एंड ऑल ये पहले की ही ज़माने की तरह ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। हम लोगों ने बाकायदा इसको टच करके देखा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ की मिट्टी भी मतलब जो दीवार में जो मिट्टी सैंड यूज़ हुआ है ये बहुत ही डिफरेंट क्वालिटी का है, मतलब अभी तो पाया भी नहीं जाता है। तो हम लोगों ने इसको हाथ वगैरह लगा कर देखा, यकीन नहीं आ रहा था कि ये 1600 साल पुराना है, सो इसके लिए थोड़ी क्यूरोसिटी भी थी। और अभी हम अंदर जा रहे हैं खजूर के बाग की तरफ, और वहाँ पर वो बाग के हम लोगों ने अंगूर के बाग की तरफ, और वो वहाँ से हम लोगों ने वो बागों के अंगूर भी खाए। बहुत ही मीठे बाग था, बहुत ही मीठा अंगूर था। बट वो बाग अभी बंद है, वहाँ पे पब्लिक को अलाउड नहीं है जाना, टूरिस्ट विजिटर्स को, बिकॉज ऑफ कोर्स जैसा हम करते जाते और वहाँ पर सब चीज़ें डिस्ट्रॉय कर देते, गंदगी फैलाते, सो इस वजह से वहाँ पे अंदर जाना बंद नहीं था। ये दीवार उठा दी थी उन लोगों ने, और ये रहा बाग। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही हरागार बाग था, पूरे अंगूर अंगूर लटके हुए थे। और अभी हम चल पड़े हमारी मस्जिद की तरफ। मस्जिद अंदर की तरफ थी, इसके लिए हम लोगों को इतना सब वे क्रॉस करके जाना पड़ रहा था। और यहीं पर वो वेंडर्स उस बाग के अंगूर लेकर बैठे हुए थे, तो हमने आते वक्त वो भी ख़रीद लिया, और टेस्ट के बहुत ही मीठे थे। अभी हम सब अंदर मस्जिद में दाखिल होंगे और 2 रकात नफ़िलें अदा करेंगे, और मतलब अपनी अपनी हिसाब से हम लोगों ने अदा करी। किसी ने हाजतें अदा करी, किसी ने नफ़िलें अदा करी, हमने सब अपने अपने हिसाब से अदा करी। ये रही मस्जिद अब्बास, ये यहाँ पर टाइटल बोर्ड लगा हुआ था। अंदर मस्जिद बहुत छोटी थी, पर यहाँ की जो मस्जिद है बहुत ही काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है। दिल नहीं चाहता बाहर आने का, बहुत ऐसा लगता है इबादत करते जाएं। और मतलब बहुत ही क्लीन सिटी है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिदें बनाई है। भले से छोटी है लेकिन सब मस्जिदें बहुत खूबसूरत होती है। और अंदर हम लोगों ने नफ़िलें अदा करी, एक तरफ जेंट्स थे एक तरफ लेडीज़ थी। फिर हम वहाँ से निकल गए। फिर हमने बाहर आकर कुछ अंगूरों की शॉपिंग करी, और ये अभी हम जा रहे हैं बाहर। तो मैंने थोड़ा 2x की स्पीड पे इसे लगा दिया है। और फिर हम वहाँ से निकल गए, और हमें रास्ते में मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मस्जिद दिखी, जिसका सिर्फ एक ही मीनार था, और वहाँ पर बस खड़ा करने की जगह नहीं थी। वहाँ के जो पुलिस वाले थे बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट थे, इसके लिए हम उतर नहीं पाए, अंदर जाकर ज़ियारत नहीं कर पाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने बस में से ज़ियारत करी, और ये है मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मस्जिद, जहाँ पर मतलब उनकी खिलाफत के दौर में उनकी ये मस्जिद बनाई गई थी। और फिर उसके बाद हम थोड़ी और दूरी पे जाने के बाद हमें अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मस्जिद देखने को नसीब हुई, लेकिन वहाँ पे अंदर जाने को चांस नहीं था। और ये मस्जिद नहीं है, मस्जिद इसके अंदर है, जो पूरी चंदन की लकड़ियों से बनी हुई है। ये बाहर की बाउंड्रीज़ घेरी हुई है, और अंदर बिल्कुल जाने नहीं देते, बिकॉज़ वहाँ पे जाके लोग बहुत बिदअत करते हैं। तो इस वजह से पूरा गेट और एंड सब कुछ बंद है, और ये बाउंड्रीज़ भी स्ट्रिक्टली एकदम खड़ी कर दी गई है। लेकिन इसके अंदर मस्जिद है, और हम लोगों ने मतलब थोड़ा सा बाहर जाके देखा था, बट वो मैं शूट नहीं कर पाई। और ये बाहर का मतलब बस में से बैठे बैठे मैंने शूट किया था, वो वाला सीन है, आप देख सकते हो। एंड सॉरी फॉर दी मतलब इरेगुलर वीडियोज़, बिकॉज़ ये वाली जो शूटिंग है ये मेरे डैड ने करी थी, एंड उनको नहीं पता कि ये पोर्ट्रेट मोड में नहीं किया जाता है, लैंडस्केप में किया जाता है। बट या आई वॉज देयर टू टेल हिम। फिर हम वहाँ से निकल गए, और वहाँ से निकलते वक्त हमको, जब जा रहे थे हम लोग हमारी मिकात की तरफ, जो ताइफ की मेन मस्जिद थी, तो हम लोगों को बीच में जो पुराने ज़माने के लोग जिस घर में रहते थे, हम लोगों को वो भी देखना मिला। देखिए, ये जो मिट्टी के घर थे, पुराने ज़माने में ऐसे ही घरों में रहा जाता था। अभी वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ये सब तोड़ के मतलब डेवलप कर रहे हैं, और ये बहुत ही अनडेवलप्ड सिटी थी, बहुत ही मतलब कम डेवलप हुआ था। आप देख सकते हो बहुत कम मतलब जगह जगह पर घर है, यहाँ पे ज़्यादा डेवलप नहीं था। और ये पुराने ज़माने के जो घर थे हमें वो भी देखने को मिले। मतलब हम कितने खुशनसीब है ना, जो हम इतने अच्छे घरों में रहते हैं। पुराने ज़माने में मिट्टी के घरों में रहा जाता था, मतलब हमारे साहबा ने कितनी ही मशक्क़त करी है इस्लाम लाने के लिए। फिर हमने और 2-3 घंटे का सफ़र तय किया, और उसके बाद फिर हम पहुँचे थे हमारे ताइफ की मस्जिद में। और ये जो आसमान में जो वेदर बना हुआ था, जो क्लाउड्स बने हुए थे, मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, इसलिए मैं बार बार इसको कैप्चर किए जा रही थी। फिर मतलब ऑलमोस्ट बहुत ही दूरी का सफ़र था, 1-2 घंटे लग गए थे हम लोगों को। फिर जाकर हम हमारे ताइफ की मस्जिद में पहुँचे थे, और ये ऑलमोस्ट हम पहुँच गए। और ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ये कोई ज़ियारत की चीज़ नहीं है, ये वहाँ के पानी के टैंक फ़िल्टर्स हैं एंड ऑयल फ़िल्टर्स है। तो मुझे वो ऐसे लगा शूट करना, सो आई जस्ट शूटेड देम, एंड मैंने उसको एडिट भी किया अपनी वीडियोज़ में।
मतलब इतने बड़े बड़े वाटर फ़िल्टर्स एंड ऑयल फ़िल्टर्स होते हैं यहाँ पर, यहाँ के लोगों के लिए और आजू बाजू की छोटी मोटी सिटीज़ के लिए, जो हम लोगों को देखने मिल गए थे। एंड फिर 1-2 घंटे के बाद फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। हम लोग ताइफ़ की मस्जिद में पहुंच गए। फिर यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को फ़रीद भाई ने बताया कि हमें यहाँ पे उम्रा की नियत करना है एंड मतलब सब लोगों को अपना अपना उन लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया। एंड यहाँ का जो वेदर था आपने देखा होगा, मतलब शाम का टाइम था, मगरिब का टाइम था, वेदर बहुत ही कूल प्लेजेंट था। आसमान में जो कलर था मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। मस्जिद तो माशाल्लाह इतनी बड़ी मस्जिद थी, बहुत बड़ी मस्जिद थी, बहुत अच्छी थी और बहुत ही खूबसूरत थी। हम लोगों ने अंदर गए, नफ़िल अदा करे, उम्रा की नियत बांधी और फिर हम लोगों ने वहाँ से मतलब दुआएं वगैरह करी और फिर हम निकल गए। तो आगे के सीन्स आप टाइम लैप्स में देख सकते हो। और फिर हम लोगों ने अंदर वज़ू बनाया, ये वज़ू खाना है। हम लोगों ने नफ़िल नमाज़ अदा करी, मगरिब की नमाज़ अदा करी और फिर हम वहाँ से उम्रा की नियत वगैरह कर हम वहाँ से निकल गए। रात का टाइम था तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था, देख ही सकते हो आप। लेकिन हम लोगों को उम्रा करना था और हमारे ज़्यादा उम्रा तो नहीं हुए, 4 या 5 ही उम्रा हुए थे हमारे ऑलमोस्ट मिलाकर सब। फिर हम लोगों ने मैं उम्रा के टाइम दौरान शूट नहीं कर पाई, ज़ाहिर है इबादत भी लाजमी है। तो ये सफ़ा मरवा के पहाड़ का सीन है। फिर हम लोगों ने उम्रा पूरा परफॉर्म किया, हम होटल पर गए और ये बाहर का सीन है हरम के बाहर का। फिर हम लोगों ने पानी वगैरह ज़मज़म वगैरह भरा और अभी हम सब होटल पे चले गए थे। आई एम सो सॉरी मैं उम्रा के दौरान शूट नहीं कर पाई। आप लोग समझ सकते रहोगे कि वहाँ पे शूट नहीं कर सकते, हम अल्लाह के घर में है, अल्लाह की इबादत में, तो शूट कैसे कर सकते। और ये आज का है डे 5 एंड हम लोग हमारी चौथे उम्रा के लिए निकल गए और आज की हमारी जो मीकात की प्लेस है वो मस्जिद आयशा है। तो हमने एक लोकल कैब बुक करी जो कि अराउंड 50 रियाल्स थी एंड हम 5-6 जन थे, हमारे कुछ साथी भी हमारे साथ थे। तो हम सब निकल गए थे हमारी मीकात के लिए और हमें आज भी उम्रा कंप्लीट करना था। तो ये सब जो शूटिंग्स है, ये जो मैं आपको फिर अभी टाइम लैप्स में दिखाऊंगी, ये सारी के सारी हरम के हुदूद के अंदर की और बाहर की ही शूटिंग्स हैं। बाहर का कुछ मतलब है नहीं इसके अंदर, सो जस्ट बिल्डिंग्स एंड ऑल्सो आई विल शो यू दिस इन टाइम लैप्स। सो फाइनली 15 मिनट्स के ट्रैवलिंग के बाद हम पहुंच गए मस्जिद आयशा। तो अभी हम हमारी कार को पार्क करेंगे एंड देन वी ऑल वेंट इनसाइड द मस्जिद एंड वी प्रेड 2 रकात्स ऑफ नफिल एंड फिर हम लोगों ने उम्रा की नियत वगैरह बांधी और फिर हम वहाँ से थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके, मतलब सिर्फ मैं ही एक्सप्लोर कर रही थी बिकॉज आई जस्ट वांटेड द कंटेंट। सो ये रही अंदर की मस्जिद का मंज़र और औरतों की एक साइड में थी और मर्द हजरात की एक अलग जगह थी। सो या माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद थी और बहुत बड़ी थी। द मॉन्यूमेंट्स आर रियली मतलब बहुत अट्रैक्टिव थे, बहुत ही ज़्यादा। हर मस्जिद के ऐसे मैंने देखा था, वहाँ पे नोटिस किया था, हर मस्जिद को बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है और सबका इंफ्रास्ट्रक्चर और डिज़ाइन बहुत ही डिफरेंट है एक दूसरे से। ये मस्जिद आयशा है। हम औरतों के बीच में एक वो था, बाउंड्री थी और उसके उस तरफ मर्द हजरात के लिए स्पेस थी जो कि बहुत काफ़ी बड़ी थी और वहाँ पर वो सब अपनी नफिल अदा कर रहे थे और उम्रा की नियत वगैरह कर रहे थे। सो अभी हम हमारे उम्रा की नियत वगैरह करके हमने लब्बैक पढ़ा और अभी हम निकल गए हमारे हरम के लिए। अभी हम जाकर पहले असर की नमाज़ अदा करेंगे, उसके बाद फिर हम उम्रा परफॉर्म करेंगे। तो अभी हम लोग हमारे हरम के हुदूद के अंदर पहुंच गए। ये क्लॉक टावर है, इसके पीछे वाले गेट की तरफ हम उतरेंगे अभी और अभी हम जाएंगे, हमारी असर की नमाज़ अदा करेंगे और फिर उम्रा परफॉर्म करेंगे। उम्रा के दौरान मैंने ज़्यादा क्लिप्स वगैरह तो नहीं निकाली है, लेकिन हाँ कुछ क्लिप्स थी, जैसे कि ये आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा गर्दी होती है तो मोबाइल वगैरह ख़ुद को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो ये रुकने यमनी है, यहाँ पर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह टच करने का मौका मिला, दुआ करने का मौका मिला। तो ये थोड़ी सी क्लिप है, थोड़ी वियर्ड क्लिप है बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गर्दी रहती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टच किया, यहाँ पे दुआएं मांगी और ये सफ़ा मरवा का सीन है। तवाफ़ करने के बाद हम सफ़ा मरवा पे गए, 7 बार हमने वहाँ पे चक्कर लगाए।
ये मरवा से सफ़ा का मतलब मंज़र है। और वहाँ से सफ़ा का मरवा बहुत फुल एसी होती है यहाँ पे, मतलब बहुत ही सुकून, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। फिर उसके बाद हम थोड़ा सुकून में बैठे तो ये मैंने शूट कर लिया। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत काफ़ी तादाद में लोग आते हैं और ये काबे का तवाफ़ कर रहे थे सब। मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगता है ये तवाफ़ करते वक्त का सीन, मतलब इतनी पब्लिक होती है, ऐसा लगता है कि सब मूंगी जैसे चल रहा है। और ये सीन मैंने कैप्चर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगता है। और ऑलमोस्ट मगरिब हो गई थी, फिर हम मगरिब की नमाज़ पढ़ के वहाँ से निकल गए। और उसके बाद हमने जो दूसरा दिन था वहाँ पे तो कुछ किया नहीं, हमने दूसरे दिन भी नॉर्मल तवाफ़, और ये आखिरी दिन था हमारा तो हम निकल पड़े क्लॉक टावर के लिए। मैं, मम्मा और हम, मेरा भाई, हम तीनों ही गए थे क्लॉक टावर को एक्सप्लोर करने के लिए। जस्ट शॉपिंग तो हमने कुछ ज़्यादा की नहीं, बिकॉज़ हमारे साथ जो थे फ़रीद भाई, उन्होंने बोला था कि वो मदीने से हमें शॉपिंग करवाएंगे। सो वी जस्ट वांट देयर टू एक्सप्लोर दी मॉल एंड ऑल। बहुत ही खूबसूरत था, मतलब पूरा मॉल वगैरह बहुत खूबसूरत था, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो ब्रांड्स थे वो ब्रांड, मुझे ऐसा लगता था कि सऊदी के ब्रांड्स कुछ अलग होंगे, बट नहीं, जैसे हमारे यहाँ के जो ब्रांड्स थे सेम ब्रांड्स वहीं पर भी थे। सो या आई जस्ट एक्सप्लोर दी होल मॉल। आई विल शो यू दैट इन द टाइम लैप्स। एंड यहाँ पे एक्सप्लोर करने के बाद इसके बाजू में एक और एक मॉल था। सो वी जस्ट थॉट कि क्यों ना वो भी देखा जाए जब यहाँ पे आ ही गए तो। एंड ये जो बोर्ड लगा है सामने, यहाँ पे इस्तगफार लिखा होता है जगह जगह पे, तो हमें वो सब कलमात पढ़ने होते हैं। एंड यहाँ पे से निकलने के बाद, यहाँ का सब जगह एक्सप्लोर करने के बाद, वी जस्ट वेंट देयर। और ये हम जा रहे थे, ये जो सामने जो दिख रही थी बिल्डिंग्स, यही वो मॉल था। मतलब क्लॉक टावर को लग के मॉल था ये, उसी के बाजू में मॉल था, बाजू में ऑलमोस्ट। सो वी जस्ट वेंट देयर। वहाँ पर भी हमने एक्सप्लोर किया, बर्गर खाया। आई एम सो सॉरी, मैं वो शूट नहीं कर पाई, खाने में इतनी बिजी थी। सो आई डिडंट शूट दैट। एंड फिर उसके बाद में हमने कुछ खा पी कर वहाँ से निकल गए। आई जस्ट बाइट सम परफ्यूम्स, उसके अलावा मैंने कुछ भी वहाँ से बाय नहीं किया, बिकॉज बहुत ही कॉस्टली होता है फर्स्ट ऑफ़ ऑल। एंड सेकेंड थिंग कि हम लोगों को जो बोले थे कि वो शॉपिंग करवाएंगे, मतलब उनको अच्छी प्लेसेस पता थी मदीने में। सो इस वजह से हमने यहाँ पे ज़्यादा शॉपिंग करी भी नहीं। वी जस्ट बाइट सम जानमाज़ेस एंड परफ्यूम्स एंड ऑल, बस दैट्स इट। ये हम गए अंदर एंड वी जस्ट एक्सप्लोर एवरीथिंग। यहाँ पे मैंने बहुत सी चीज़ें शूट नहीं कर पाई, बिकॉज वी आर वेरी इन हरी। हम लोगों को मक्का मदीना के लिए रवाना होना था एंड ये आखिरी टाइम था, सो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी एक्सप्लोर कर रहे थे। सो दीज आर दी परफ्यूम्स विच आई बॉट। एंड फिर वहाँ से हम फटाफट गए हमारे लॉबी में, वहाँ पर बस हमारा वेट कर रही थी। वी जस्ट वेंट इन द बस एंड वहाँ से मदीने के लिए रवाना हो गए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वेट फॉर पार्ट 3 फॉर मदीना व्लॉग। आई विल डेफिनेटली पोस्ट इट सून। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।